इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े मुहक्किक और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। वो फरमाते हैं कि निकाह का माना होता है एक दूसरे की ज़िंदगी में दाखिल होना। गौर कीजिएगा, हम और आप निकाह का माना क्या समझते हैं और निकाह का मतलब क्या है। एक दूसरे की ज़िंदगी में दाखिल होने का नाम निकाह है। और आप इस माना को अपने मुआशरती तौर पे देख लीजिए कि एक लड़का एक लड़की की ज़िंदगी में पूरी तरीके से दाखिल हो जाता है, उनके दुख सुख में, उनके तमाम तर परेशानियों में, तमाम तर खुशियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो उसी चीज़ का नाम निकाह है। अब आखिर शरीयत ने निकाह का उसूल कायम क्यों किया, ये आपके जहन में सवाल आता होगा। तो पुराने अदवार में, पुरानी शरीयतों में कि जो लोग पुरानी शरीयतों के मानने वाले थे, उन्होंने इस निकाह की पाकीज़गी को ख़त्म कर दिया था, निकाह के मकासद को फौत कर दिए थे, और एक वक्त में ना जाने कितने निकाह कर लेते थे, उसकी गिनती नहीं थी। और महज निकाह के जो शरई उसूल थे उनको पामाल ही उन्होंने नहीं किया, बल्कि बेशर्मी की हद पार कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन रिश्तों को हराम करार दिया था कि इनके साथ कभी निकाह हो ही नहीं सकता है, माँ के साथ निकाह नहीं हो सकता, बेटी के साथ निकाह नहीं हो सकता, अपनी बहन के साथ निकाह नहीं हो सकता, अपनी फूफी और खाला के साथ निकाह नहीं हो सकता है, उन लोगों ने तमाम के तमाम बेशर्मी के हदों को पार करके इन तमाम के तमाम लोगों को अपने निकाह में रखा करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ये तमाम तर उसूल बयान कर दिए कि किन से निकाह जायज़ है और किन से नाजायज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को इतना बाबरकत बना दिया, इतना अजीम बना दिया कि आप अहादीस की किताब का दौरा करें, तारीख़ की किताब का दौरा करें कि मुआशरा आपको ऐसा पाकीज़ा नज़र आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमामुल अंबिया ने अपने साथियों को किस तरीके से उस बुराई के अमीक गहराई से पाकीज़गी का रास्ता दिखाया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, एक वक्त में तुम बैक वक्त में 4 निकाह ही कर सकते हो। अब चूँकि निकाह का इतना रवाज था कि लोग गलत तरीके से अपने पास बीवी बना करके दूसरी औरतों को रखा करते थे। एक औरत के पास ना जाने कितने ऐसे मर्द आया जाया करते थे, उसकी गिनती और उस शुमार नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर बैक वक्त में कोई मर्द इस्तिताअतमंद है तो फिर वो 4 औरतों को रख सकता है। अब ये निकाह हमने तो कर लिया, अब निकाह की फजीलत, निकाह की बरकतें क्या हैं, इस चीज़ को समझिए। लोग क्यों निकाह करते हैं और शरीयत ने निकाह को रवाज क्यों दिया है? क्योंकि अगर निकाह इंसान कर लेता है तो उसके ईमान की तकमील हो जाएगा। ईमान जो है मुकम्मल हो जाया करता है, इल्ला है कि उसूल को जहन में रख करके लोग निकाह करें। इसी तरीके से निकाह से ख़ानदान में बढ़ोतरी होती है, ख़ानदान में और नई औलादों का इजाफा होता है। इसी तरीके से निकाह करने से मेरे भाइयों बहुत ही अजीम फजीलत की बात यह है कि लोग बुराई से बच जाते हैं, फसाद से बच जाते हैं, ज़िल्लत और रुसवाई से बच जाते हैं। और एक और फजीलत जो कुरान मजीद के अंदर बयान हुई है, बहुत ही अजीम फजीलत है। कुरान मजीद पारा नंबर 18 सूरह नंबर 24 सूरतुन नूर आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा निकाह करता है और निकाह को इबादत और सुन्नत समझते हुए करता है, गौर कीजिएगा, निकाह करना है, निकाह करना कैसे है, दिल में नीयत कैसी करनी है, इबादत और सुन्नत समझते हुए कि यह निकाह इबादत भी है और हमारे नबी की और तमाम अंबिया की सुन्नत भी है, इसलिए हम निकाह कर रहे हैं। अगर ऐसी फजीलत कोई पाना चाहता है, कुरान कह रहा है कि देखो वअंकिहुल अयामा मिनकुम, कि तुम्हारे मातहत जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं,
लौंडे या गुलाम हैं, लौंडियाँ हैं या गुलाम हैं, उन तमाम लोगों का निकाह कर दो। वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम व इन यकूनू फुक़रा। इस बात को गौर से सुनिए, अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम निकाह कर लोगे, जिना से बचोगे, तो सुनो, इन यकूनू फुक़रा, अगर तुम फ़कीर हो जिसका निकाह किया जा रहा है, अगर वो गरीब है, मोहताज है, अल्लाह कह रहा है इन यकूनू फुक़रा युग़नीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़्ल व करम से उस शख्स को मालदार कर देता है। और अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही ज़्यादा वसाअत वाला है और इल्म वाला है। गौर कीजिएगा कि निकाह का मकसद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया है कि निकाह तो इबादत है ही है, तमाम अंबिया की सुन्नत है ही है। अगर कोई बंदा निकाह करता है तो उन्हें बेनिफिट्स क्या मिलेगा, फ़ायदा क्या होगा निकाह करने से? तो अल्लाह ने फरमाया अगर वो फ़कीर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मालदार कर देगा। ये निकाह की फजीलत है, बहुत ही अजीम फजीलत है। अब हम और आप ये कहेंगे भाई हमने जब से शादी करी है हमारी तो ज़िंदगी झंड हो गई और फ़कीर हो गए, है या नहीं है? ये सवाल है, अक्सर नौजवानों के जहनों में यही सवाल है। क्योंकि हम जो शादी करते हैं तो शादी को हम ना ही इबादत समझते ना ही सुन्नत समझते। महज हमारी जवानी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए अब माँ बाप को परेशान करना शुरू करते हैं, दूसरे की माँ और बहनों को देखना शुरू करते हैं, इस वजह से हम निकाह करते हैं। हमारे निकाह का मकसद ही कुछ और होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन चे जाए कि आपकी ज़िंदगी को अमीरी में बदले और फ़कीर बना देता है। ये गौर करने की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायदा और उसूल बताया है, अगर हम और आप उसके ऊपर अमल कर लें तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, सहाबा की ज़िंदगी जब बदल सकती है, हमारी और आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल सकती है? ये शरीयत महज सहाबा तक नहीं थी, सहाबा इस शरीयत की बहुत ही बड़ी तफसीर की जमात है कि उन्होंने तफसीर करके बता दिया, ज़िंदगी में उन तमाम चीज़ों को लागू करके बता दिया कि कैसे इस शरीयत के ऊपर अमल करना है। वो सहाबा किराम जिसको कुछ नहीं था, खाने को मोहताज थे, अगर शाम में खा लेते तो सुबह के लिए कुछ नहीं, और सुबह खा लेते तो शाम के लिए कुछ नहीं, उस सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने मालदार किया और इतनी मालदारी दे, हम और आप बयान नहीं कर सकते। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास क्या था? कुछ नहीं था। एक मरतबा वो कर्ज़ लिए थे किसी से, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उसी असना में वो कर्ज़दार आ गए और कहने लगे कि देखिए बिलाल कहाँ है, हमको कर्ज़ लेना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गुजारिश करते, अल्लाह के नबी कुछ सदक़ात व खैरात का है तो कहिए, हम इनको दे देंगे, इनका कर्ज़ अदा कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल बैठो, परेशान होने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। कहा अल्लाह देगा, अल्लाह जो है भेजेगा किसी के ज़रिए से। और वाकई ऐसा हुआ, देखिए कुछ नहीं था उसके पास, और वो कर्जदारों से छुपते फिर रहे थे कि हम क्या मुंह दिखाएंगे, यानी इतने लाचार और मजबूर हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल शादी कर लो, अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी मैं कैसे शादी करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा कि तुम शादी तो करो, अरे हमने तुम्हें तो जन्नत में अपने से आगे चलते हुए पाया है। मदीने के ऐसे ऐसे मालदार लोग, साहूकार लोग, चौधरी लोग आगे आ गए और कहने लगे कि बिलाल हमारी बेटी से शादी कर लो, बिलाल हमारी बेटी से शादी कर लो। और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हो गई तो आपकी ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल ही बदल गए। तो अल्लाह मालदार करता है, इल्ला ये कि हम शादी को शादी की नीयत और शादी को इबादत और सुन्नत समझते हुए करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु, अगर तुम्हें किसी लड़की का अखलाक व किरदार और उनकी दीनदारी पसंद आ जाए, फज़व्विजूहु, तो फिर निकाह कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो आम तौर पे लोग जो है ये दुनिया में मुआशरती तौर पे सोसाइटी में 4 चीज़ों को देख करके शादी करते हैं, लिमालिया वली हसबिया वली जमालिया वली दीनी। लड़की के माल को देख करके कि वो पैसे वाली कितनी है, उनके माँ बाप के पास पैसे है या नहीं है, अपना घर है या नहीं है, ये मसला बहुत बड़ा है यहाँ, अपना घर है या नहीं है, किराए से रहते हैं क्या। अगर कोई ऐसा घर है जिसमें बच्चियां हैं
और वो किराए से रहते हैं, वो घर वाले किराए से रहते हैं, तो हम और आप रिश्ता डालते हैं। चे जाए के वो दीनदार हो, चे जाए के वो अखलाक व किरदार के बेहतरीन हामिला हो, चे जाए के वो नमाजी बच्ची हो, लेकिन अरे किराए के घर में रहते हैं। ऐसा लगता है इस कदम को देख करके कि जो लोग महल में रहते हैं, जो लोग बंगले में रहते हैं, बस वही लोग बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। और जो लोग झुग्गी में रहते हैं, जो लोग किराए के घर में रहते हैं, उनके पास अखलाक व किरदार नहीं होता, जो उन लोगों को दीनदारी मिलती ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। शादी को, निकाह को, इस्लाम को, शरीयत को आपके घर से कोई लेना देना नहीं है, आपकी गरीबी अमीरी से कोई लेना देना नहीं, आपके पहनावे से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ने बेस क्या बनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तफसीर फरमाई इस चीज़ की कि देखो लिमा लिहा व लिहसबिया, वो हसब वाली नसब वाली है, इस चीज़ को भी लोग देख करके शादी करते हैं। वली नसबिया, उसके नसब कैसे हैं, कितने बड़े ख़ानदान की है, इसको देख करके शादी करते हैं। वली दीनिहा, और दीन को देख करके शादी करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले 3 चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि माल वाली है, हसब वाली है, नसब वाली है, खूबसूरत है, कोई माने नहीं रखता अगर वो दीनदार है, चे जाए कि खूबसूरती नहीं है। अगर वो दीनदार है, चे जाए कि हसब व नसब वाली नहीं है, तो फज़फुर बिज़ाती दीन, तो तुम दीन को तरजीह दो, दीन को तरजीह दो। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि ऐसे लोग जो सवाल करते हैं कि हमने जब से शादी करी हमारी ज़िंदगी क्या है, बर्बाद हो गई है। मेरे भाइयों, मैं सवाल करता हूँ कि आपने अपनी बीवी से जब शादी करी तो क्या आपने दीनदारी देखा, अखलाक व किरदार को तरजीह दी? नहीं। जब आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल को ही तोड़ दिया, अल्लाह उसके रसूल के कानून को ही बलाए ताक रख दिया, तो फिर आप मालदारी, कैसी मालदारी चाहते हैं? ऐसे लोगों की किस्मत में मालदारी नहीं, बर्बादी ही आती है, याद रखें। ऐसे लोग बर्बाद ही होते हैं, नामुराद और नाकामी होते हैं। और वो औरतें खूबसूरत तो होती हैं, वो औरतें माल वाली, हसब वाली, नसब वाली तो होती है, जैसे खूबसूरती उनकी ज़ायल हो जाए, वो थोड़ी बूढ़ी हो जाए, 2-4 बच्चे की माँ बन जाए, फिर हम अपने बीवी को दुश्मन की निगाहों से देखते हैं। उनको तानाज़नी करना, उनके ऊपर लान तान करना, उनके माँ बहन को गाली देना, ये आम बात है मेरे भाइयों। तो ये जुल्म है। याद रखें कि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं और आपके बहन बेटियों के साथ भी ये हो सकता है। तो असल चीज़ क्या है, मकसद क्या है? निकाह का इबादत, इबादत, निकाह भी इबादत है। आप बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह देते हैं, उसमें भी इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, तरीक़े बताए हैं। इसी तरीके से जब हम नमाज जुमा के लिए आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा गुस्ल करता, मन गसला व गस्सला, जो गुस्ल करता और गुस्ल करवाता है, उसके ऊपर भी सवाब बताया। ये देखिए, अगर इबादत नहीं होती तो सवाब कैसे मिलता? तो मोमिनीन के तमाम अक़दाम, तमाम के तमाम चीज़ें, तमाम किरदार, दुनिया में उठने वाले हर कदम पे अल्लाह सवाब अता करता है। इस चीज़ को याद रखें। तो निकाह एक इबादत भी है और सुन्नत भी है। तो जब हम निकाह करते हैं और निकाह करने के बाद उससे पाकीज़गी चाहते हैं, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि वही शख्स कामयाब होंगे, उनके सर ही कामयाबी का सेहरा बंधेगा जो लोग पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। तो हम पाकीज़गी इख्तियार करने के लिए निकाह करें। जब हम पाकीज़गी इख्तियार करने के लिए निकाह करेंगे, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, निकाह होने के बाद, शौहर बीवी में मिलाप होने के बाद, किसी के माँ बहन के ऊपर आपकी नज़रें नहीं जाएंगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि जिस ज़रूरत को हम पहले महसूस कर रहे हैं, वो ज़रूरत अब पूरी हो चुकी है। एक बंदा एक मरतबा खाना खा लेता, भरपेट खा लेता, फिर उसे भूख की हाजत नहीं होती, चे जाए के सामने में बिरयानी पड़ी हो। उसी तरीके से इस मिसाल को समझ लीजिए। तो निकाह के मकसद को समझिए। लेकिन निकाह जो है आज हमारे मुआशरे में एक रस्म बन चुका है, रस्मी तौर पे हम निकाह करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह करते वक्त भी टाइम नहीं और तलाक देते वक्त भी टाइम नहीं लगता। कितने मसाइल तलाक के पड़े हुए हैं, कितने मसाइल पड़े हुए हैं।
किसके पास एक बच्चा है, किसी के पास एक बच्ची है, किसी के पास 2 बच्चियां हैं, 4 बच्चे हैं। ये तमाम के तमाम मसाइल है या मुआशरे में या नहीं है, मैं तो हल कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, मुआशरे में जाकर के देख रहा हूँ कि इनके घरों में क्या क्या चल रहा है। मेरे भाइयों, तो अगर हम और आप इस निकाह के मकसद को फौत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अज़ाब इलाही को दावत दे रहे हैं, और क़यामत के दिन वही बच्चे और वही बच्चियाँ आपके गिरबान को पकड़ेंगे, क्योंकि आपकी ज़िद की वजह से आज वो अपने शौहर और बीवी के माबैन रिश्ते को हमवार नहीं कर पा रहे हैं। मज़हब लोग सोचते हैं कि नहीं, हमसे किसी की दुश्मनी हो गई, बदसनी हो गई, चलो अपने बच्चे को अपने घर और उनके बच्ची को उनके घर बिठा दो। नहीं, कुरान मजीद ने बयान किया है कि अगर शौहर बीवी के माबैन कुछ तनाज़ो पैदा हो जाए, झगड़े हो जाए, तो फ़ौरन तलाक 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 नहीं कह देना, नहीं कहलवा देना, बल्कि दोनों ख़ानदानों के तरफ से हकम को मुकर्रर करना है, हकम को, फ़ैसला करने वाले को, जज को मुकर्रर करना है, और वो जज फैसला लेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। दोनों की बातों सुनने के बाद, दोनों के मसाइल को देखने के बाद वो जज मिलाने की कोशिश करेंगे और उनको मौका देंगे, मौका देंगे, मौका देंगे कि उनका घर बच जाए, उनका घर बच जाए। आज हम और आप हकम मुकर्रर तो करते हैं, लेकिन नीयत ये होती है कैसे है ना उनके घर डिवाइड कर दें, हम उनमें जुदाई पैदा करा दें। मेरे भाइयों, थोड़ा सोचो, गौर करो कि वो बच्चे, वो बच्चियाँ जिनकी 16 साल उम्र है, 14 साल उम्र है, जिनकी उम्र 8 साल 9 साल है, या 4-5 साल के बच्चे हैं, उनके माँ बाप कौन होंगे? वो बच्चे आपको माँ बाप कहेंगे? नहीं। तो कोशिश ये करिए कि अगर किसी का मसला फंसा हुआ है तो उसका घर बसे। याद रखिए, अल्लाह ने तलाक की भी नौबत है ना कुरान मजीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाज़िल फरमाया। याद रखिए कि अगर शौहर बीवी के अंदर जमे ही नहीं, ऐसे मतलब लाताल्लुकी हो जाए कि हम और आप जो हकम लोग हैं वो सोचे कि यार कुछ भी कर लो, ये तो दोनों में आपस में नहीं मिलेंगे, तो आखिरी मौका पे तलाक है, आखिरी मौका पे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जायज़ क़वानीन में, जायज़ उसूल ज़वाबित में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे नापसंदीदा अमल ये तलाक है। यानी अल्लाह चाहता ही नहीं है कि किसी का निकाह हो जाए तो फिर तलाक भी हो। ये अल्लाह इतना मेहरबान है हमारे ऊपर। हम और आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अगर हमें और आपको किसी का हकम बनाया जाए तो हम लोग क्या सोचते? सोचिए थोड़ा सा कि जिनके तरफ से दोस्ती है उनकी बातें ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे उनके बच्चे और बच्चियाँ जहन्नम में चले जाए, जहन्नम के अमीर गहराइयों में चले जाए, हमें परवाह नहीं होता, महज दोस्ती नहीं खराब हो। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया सुनिए कि तलाक ही अगर देना है तो तमाम के तमाम उसूल व ज़वाबित को सामने रखते हुए, महज नींद में है, नींद से आँख खुली तलाक 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 नहीं, शराब पीकर क्या है तलाक 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 नहीं, डिप्रेशन में गए तलाक 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 नहीं, गुस्से में आए तलाक 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 नहीं, ये तलाक ही नहीं है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसलिए निकाह करता है कि हम बाद में तलाक दे देंगे, वो निकाह नहीं, वो निकाह नहीं, वो निकाह नहीं, वो ज़िना है। गौर करें, वो निकाह नहीं, वो ज़िना हो रहा है। चाहे उनसे 10 बच्चे पैदा हो जाए, वो ज़िना की औलाद। याद रखिए, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि देखो अगर तलाक भी देना है ना तो फिर 3 महीनों में 3 तुहर में देना है, एक ही मरतबा नहीं देना है। कुरान मजीद के अंदर एक ही मरतबा तलाक का मसला कहीं नहीं बयान हुआ। अब तलाक मर्रतान कहा, 2 मरतबा तलाक है, 2 तलाक नहीं, 2 मरतबा तलाक है, 2 मरतबा तलाक है। अभी 1 मरतबा दिए, फिर उसके बाद 1 मरतबा देंगे, ये लास्ट ऑप्शन है। अगर तीसरी तलाक आपने दे दी तो फिर मामला ख़त्म हो गया, वो आपकी बीवी कभी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। दूसरे तलाक तक आप बीवी से रुजू कर सकते हैं। तो तलाक कब देना है? जिस महीने में, जिस तुहर में आपने बीवी से हमबिस्तरी नहीं की है, तो आपने 1 तलाक दे दी। अब हमबिस्तरी करनी नहीं है, दूसरी बार उसको हैज़ आया और फिर उसके बाद वो पाक हुई, फिर आप 1 तलाक दें, फिर उसके बाद तीसरी मरतबा हैज़ आया, फिर वो पाक हुई, फिर आप 1 तलाक दिए। तो ये 3 तलाक हुए। इस तरीके से शरीयत ने उसूल बनाए हैं। अब क्यों बनाए हैं, ये भी सवाल का जवाब ले लीजिए। ज़माना जाहिलियत में लोग तलाक को खेल समझ लिए थे। अभी कुछ हुआ तलाक देता हूँ, तलाक दे दी, और उसके बाद जब आखिरी एंड टाइम आता, यानी महीने होने में
2-4 एक दिन बाकी है तो फ़ौरन रुजू कर लेते, औरतों को परेशान करने के लिए, औरतों को दबाव में लाने के लिए, औरतों को लौंडी समझने के लिए इंसानियत से खारिज कर दिया था। महज अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए वो औरतों का इस्तेमाल क्या करते थे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक के हुदूद मुकर्रर कर दिए कि देखो 1 महीने में पहली तलाक दे दी, दूसरे महीने में दूसरी तलाक दे दी, और तीसरे महीने में अगर तुमने तीसरी तलाक दे दी तो वो हमेशा के लिए वो औरत तुमसे तुम्हारे निकाह से चली जाएगी। अब उनसे कभी रुजू नहीं कर सकते हैं। हत्ता तन क्या ज़ौजन गैरहू, यहाँ तक कि वो अपना निकाह किसी और मर्द से कर ले, और उसकी ज़िंदगी में कभी कभार हो गया ऐसा मामला कि वो भी 3 तलाक कभी दे दिए 3 महीने में, और वो औरत बैठी हुई है, तुम भी बैठे हुए हो, तुम्हारा भी निकाह नहीं हो रहा, उसका भी निकाह नहीं हो रहा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम उससे फिर से निकाह कर सकते हो। लेकिन ज़िंदगी यहाँ 60 साल की होती है, हमारे बच्चे और बच्चों की शादी यहाँ 25 साल बाद ही होती है। फिर आपके पास वक्त कहाँ बचा निकाह और तलाक देने का। मेरे भाइयों, तो इसको आप खिलवाड़ मत बनाइए, खिलवाड़ बन गया है ये, है ना। एक खेल और तमाशा बना दिया हमने शरीयत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी हमने 3 तलाक एक ही मरतबे दे दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए, आपका चेहरा लाल हो गया और कहा, तुमने अल्लाह उसके रसूल के उसूल के साथ खिलवाड़ किया है, तुमने तलाक नहीं दिए, खिलवाड़ किया, शरीयत के उसूल को पामाल किया है। तो ये खेल और तमाशा नहीं है, खेल और तमाशा नहीं है, याद रखें। इसलिए मैं बार बार ही कहा करता हूँ मेरे भाइयों कि पुरानी उसूल को पढ़िए, पुरानी उसूल पे चलने की कोशिश कीजिए, उलमाओं से जुड़िए, जो उलमाए हक़ है उनकी बातें सुने। और हम और आप इधर उधर की बातें, इधर उधर के मुफ्तियों की बातें सुन सुन के अपने ईमान को ख़राब कर रहे हैं। तो ये तलाक का मसला है कि तलाक जो है महज एक मरतबे में कभी वाक़ नहीं होती, कभी नहीं। अब कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा कर दिया था, कानून नाफिज कर दिया था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के हाकिम थे, पीएम थे, राष्ट्रपति थे, उनके दौर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। छोटी सी मिसाल, हमारे और आपके अभी हाकिम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ये श्री नरेंद्र मोदी जी अगर चाहे तो 500 के नोट को अभी तक चलाए, फिर बाद में बंद कर दे, चाहे तो अभी लॉकडाउन लगा दे, हम और आप बोलने जाएंगे? किसकी हिम्मत है? तो वक्ती तौर पे अगर लॉकडाउन भी वक्त के हाकिम लगाए तो कुरान में उसकी भी इताअत है। व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम्हारे ऊपर जो अमीर मुकर्रर है, अगर वो किसी चीज़ को ज़रूरत महसूस करते हुए अगर तुम्हारे ऊपर लागू करे तो उसकी मुखालफत मत करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम्हारे ऊपर अमीर की, अपनी अमीर की इताअत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे ऊपर एक हबशी गुलाम, काला कलौटा गुलाम को ही क्यों ना अमीर बना दिया जाए, उसकी इताअत करो। तो मेरे भाइयों, तो ये चीज़ आप समझिए, गौर कीजिए। तो वक्त का तकाज़ा था। जैसे एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त हैं, खलीफा बनते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शराब पीने वाले की सज़ा को डबल कर दिया था, यानी 40 कोरा तो 80 कोरे कर दिया था, ताकि लोग शराब से रुक जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि आप जो है अमीरुल मोमिनीन इसको 80 कोरे कर दीजिए, तो हो सकता है लोग शराब से रुक जाएंगे, यानी सज़ा को बढ़ा देंगे तो लोग रुकेंगे। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? 80 कोरे कर दिया। जब आप खलीफा बनते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनते हैं, तो वापस 80 कोरे को 40 कोरे कर देते हैं। लोगों ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन आप ही वो शख्सियत है जिन्होंने मशवरा दिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, और आपके मशवरे को उन्होंने तरजीह दी थी, और फिर वापस आप 80 से 40 कर रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो जवाब था, हमारे और आपके जहनों में नक्श करने वाला जवाब है कि सुनो, वो अमीरुल मोमिनीन थे, मैं अवामुन नास था, हमसे मशवरा मांगे, हमने मशवरा दिया, और वो अमीर थे, चाहते तो ले भी सकते थे, छोड़ भी सकते थे। आज मैं अमीर हूँ
और मैं उससे बेहतरीन शख्सियत यानी सबसे बेहतरीन शख्सियत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फिर से लागू करना चाहता हूँ। यानी अल्लाह के नबी ने 40 कोरे मुकर्रर किए तो 40 ही कोरे रहेंगे। तो मेरे भाइयों, वो वक्त का तकाजा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, है ना, 3 तलाक को 3 कर दिया था। और फिर भी ये बात भी हदीस के किताब में मज़कूर है, तारीख़ की किताब में मनक़ूल है कि देखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जब मौत का वक्त आया तो वो क्या कहने लगे कि जिन चीज़ों में यानी जिन कानून में हमने संशोधन किया है और उसको कुछ इधर उधर कर दिया है, अगर मुझे ये पता चलता कि लोग फिर भी नहीं रुकते तो फिर अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करता, अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करता, अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करता। तो पता क्या चला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने रुजू कर लिया, इस मसले से रुजू कर लिया कि लोगों मैंने जो किया है तो वो वक्त के तकाज़े के तहत किया था, इसलिए इस मसले से मैं क्या करता हूँ, रुजू करता हूँ। तो रुजू साबित है। अब कुरान क्या कह रहा था, इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। अगर तुम्हें आपस में दीनी मसाइल में किसी भी तरीके से निज़ा पैदा हो जाए, झगड़े हो जाए, तुम कुछ और कहो वो कुछ और कहे, तो फिर तुम उस मसले का हल कहाँ निकालो, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह के कलाम में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। सही मुस्लिम खोलिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि कानत तलाक़ु अला हदीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खिलाफत अबी बकर व उमर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तलाक़ का मसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के शुरू के दौर में 2 साल तक 3 तलाक़ें एक ही हुआ करती थी। तो अब ये मसला फंस चुका है, उम्मत मुंतशिर हो रही है, उम्मत की माएँ और बहनें बहुत ही ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रही है, और ये काफिर और मुशरिक लोग जिन्हें पेशाब करने की तमीज़ नहीं, वो हमारे मसाइल को हल कर रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए तो आज वही कानून फिर से लागू होगा, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कानून कैसा था उसी तरीके से उस कानून को, है ना, हमें मान लेना चाहिए। और याद रखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में महज हाकिमाना तौर पे, यानी कहा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ जो हुकूमत के दायरे थे, हुकूमत के जो गाइडलाइंस थे, उसी गाइडलाइन में इन चीज़ों का अमल होता था। बाकी जगहों पे जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की नज़र में, हज़रत अली की नज़र में, और इसी तरीके से इमाम ताऊस और बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन के नज़र में, है ना, 3 तलाक़ एक ही हुआ करती थी, फतवा यही था, लेकिन वो वक्ती तौर पे चूके था इसलिए लागू कर दिया गया था। बाकी सहाबा की नज़र में 3 तलाक़ें एक ही हुआ करती थी, याद रखिए। तो ये तलाक़ कोई खेल तमाशा नहीं है कि महज है ना हम सो करके जगे और नींद में तलाक़ दे दिया। मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझिए, वरना जो है हम भी जलील होंगे, अपने बाल बच्चों को भी जलील करेंगे। दूसरा और तीसरा मसला जो है मेरे भाइयों, वो मैं खुला के ऊपर चंद बातें कह देता हूँ। खुला, ये तो तलाक़ का मसला हमने समझ लिया, अब खुला का मसला समझ लीजिए। अगर हम और आप अपनी बीवी की नज़र में बदअखलाक हैं, हम उनकी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सक रहे हैं, इसी तरीके से शौहर जो है बीवी को सता रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर अज़दवाजी ज़िंदगी ताल्लुक़ जो है वो ताल्लुक़ काम नहीं कर पा रहा है, ये शरई उज़्र है। तो ऐसी औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि तुम खुला ले सकती हो। अगर मर्द दे रहा बीवी को तो तलाक़ देगा, और औरत अगर ले रही है तो वो खुला ले सकती है। अब अगर तलाक़ मर्द दे रहा है तो तलाक़ देने के बाद उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, उनकी ज़िंदगी के अखराजात भी देने पड़ेंगे। और अगर औरत खुला ले रही है तो गौर से सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए, अगर औरत खुला ले रही है तो शौहर ने जो महर दिया था वो महर भी वापस करना पड़ेगा। बहुत सारे मालो ज़र लेने नहीं देने पड़ेंगे, याद रखें। यहाँ उल्टा है मुआशरा में कि औरत अगर खुला भी ले ले फिर भी शौहर को ही मालो ज़र देना पड़ता है, 2 लाख 4 लाख जितने भी बातें तय हो जाए उतना देना पड़ता है। ये नाजायज़ है, गलत है, जुल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़िए, आपको पता चलेगा। हज़रत साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी आ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगी कि अल्लाह के नबी, हम अपने शौहर के पास असंतुष्ट हैं, हम उनके ईमान में शक नहीं करते, उनके अखलाक व किरदार में शक नहीं करते, लेकिन जो है हम उनके पास रहना नहीं चाहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए मसला क्या है। अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में वो कुछ बातें कर रही थी,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो तुम्हारा शौहर जो तुम्हें महर में बाग दिया है तुम वापस कर दोगी? तो उस औरत ने कहा अल्लाह के नबी हाँ हम वापस कर देंगे। और अल्लाह के नबी अगर वो हमसे और कुछ माल चाहते हैं हम वो भी दे देंगे, लेकिन हम छुटकारा चाह रहे हैं, खुला चाह रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मज़ीद माल की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, यानी तुम अपने तरफ से जो माल देना चाह रही हो वो नहीं, तुम उनके जो महर है वो महर ही वापस कर दो, उसके बाद जो है हम उनको कहते हैं वो तलाक दे देंगे। तो औरत अगर खुला ले रही है तो वो महर भी वापस करना पड़ेगा, चाहे जाए कि उनको मालो ज़र दिया जाए। अगर मर्द तलाक दे रहा तो फिर महर वापस तो नहीं लेगा बल्कि और माल भी उनको देगा। तो याद रखिए यहाँ जो मसला फंसा हुआ मेरे भाइयों, ये मसला यही, बहुत सारे ऐसे असहाब हैं जो हमको बताए इस तरीके से कि कोर्ट और कचहरी में जाते हैं तो वो वकील जो है तय कर देते हैं कि ना खुला भी लेगी तो मर्द को ही है ना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये जायज़ नहीं है। हाँ अलबत्ता यहाँ भी एक बात सुन लीजिए, औरतों को, बहनों को मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी औरत, ऐसी बहन जो अपने शौहर से महज चंद एक चीज़ों के ऊपर बदजनी का शिकार है, मिजाजी जंग में मुब्तला है और वो चाह रहे कि नहीं हम तो नहीं रहेंगे, अब तो हम तलाक ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया है सुनिए। सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी और सुनन माजा के अंदर की हदीस है, अन सौबान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इमरातिन सअलत ज़ौजहा तलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने शौहर से बिला शरई उज़्र के तलाक मांगे, तलाक का मुतालबा करे, तो हर्रम अलैहा राहियतुल जन्नह, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू भी हराम है। याद रखें, ऐसी औरत, ऐसी माए बहनें गौर से सुने, या ऐसे माँ बाप गौर से सुने जो ज़बरदस्ती अपने बच्चे को तलाक कराने पे और निकाह और खुला कराने के ऊपर है ना मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चियों को वो जन्नत नहीं जहन्नम में डाल रहे हैं, बल्कि जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी ऐसी औरतों को। ये नबी की हदीस है। शरई उज़्र होना बहुत ज़रूरी है। शरई उज़्र में जैसा मैंने आपको अभी सुनाया कि वो उम्मे जमील बिनते सलूल रज़ियल्लाहु अन्हा वो आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या शिकायत किया कि ये जो है अज़दवाजी ज़िंदगी के मामले में थोड़ा कम है, कमज़ोर है, इसलिए हम नहीं चाहते इनके पास रहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला करवा दिया। और अगर ऐसी बहन और भी है, आज तक है, क़यामत तक होने ऐसी बहन आएंगी, तो उनको भी इजाज़त है। अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई वो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो बंदा रोज़े नहीं रखता, वो बंदा ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये शरई उज़्र नहीं मेरे भाइयों। क्योंकि आपके घर में कितने नमाजी हैं? आपके बच्चे नमाजी हैं, आपकी बहुएँ नमाजी हैं, आप नमाजी हैं, आपकी बीवी नमाजी है, आप तो खुद बेनमाजी है, आप तो खुद बेनमाजी है। मरने के बाद क़ारून, शद्दाद, फ़िरौन के साथ आपका हश्र होगा, याद रखें। तो ये अब शरई उज़्र नहीं रही, क्योंकि हम सारे के सारे लोग एक ही अम्मा में सारे लोग नंगे हैं। अब शरई उज़्र क्या बनेगा? अगर वो बच्चा कमा करके नहीं दे रहा है, खिलाने की ताकत नहीं रखता है, बीवी को गाली गलौज करता है, मारता है, ये करता है, ये करता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अगर वो शरई उज़्र पे पाना है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो बंदा तलाक देने के लिए तैयार है भी या नहीं है। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जी। खुला के लिए भी शौहर की इजाज़त, मर्जी होना ज़रूरी है। आप इब्ने क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह की है ना पूरे की पूरी तफसील इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बहुत बड़े चैप्टर उन्होंने बांधा और उसके बाद उन्होंने राजे कौल मनकूल किया। अल्लामा सिद्दीक़ हसन रहमतुल्लाह अलैह ये भी इस बात के ऊपर है ना अपना फतवा शाये करते हैं कि देखो अगर खुला लेना चाहती है औरत और शरई उज़्र नहीं है और शौहर तैयार नहीं है तो उसका खुला नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों इन चीज़ों को समझा जाए। ये मुआशरती ज़िंदगी है, किसी के बच्चे और बच्चियों के है ना थोड़े उसके ऊपर रहम कीजिए, शफ़क़त कीजिए। महज अपनी इल्म की बावरी, पैसे और दौलत वग़ैरह की इस चीज़ों को मतलब बावर कराने के लिए, पावर दिखाने के लिए किसी की ज़िंदगी को ख़राब मत करो। अगर ख़राब करोगे तो यहाँ तो ख़राब कर देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके आखिरत को ख़राब कर देगा।